मुस्लिम लीग नून के ज़वाल का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि अब मुस्लिम लीग नून हर चीज़ को अपने साथ मिलाने के बाद भी मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ विधवा हो चुकी है, ना सिर्फ रुसवा हो चुकी है, बल्कि मुस्लिम लीग नून का कोई सियासी मुस्तकबिल भी नज़र नहीं आ रहा है। बड़े बड़े अहम तरीन लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमाओं की अब आज़ादी और ज़मानत की खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो सलूक किया जा रहा है, अब वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों को तो डिप्टी कमिश्नर ही बुला बुला कर ना सिर्फ दबाव में ला रहे हैं, बल्कि कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहने वालों को पीछे धकेल सकें। जबकि दूसरी जानिब जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले का पहला नतीजा भी इस सूरत में सामने आया है कि ज़िला पशीन के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ जुल्म जबर किया गया है। बलोचिस्तान के अंदर भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, जबकि दूसरी जानिब अब आलमगीर खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, उन्होंने भी एक ऐसी हकीकत बयान कर दी है कि जिसको देखते हुए यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त नून लीग के लिए मजीद परेशानियों से घिरा होगा और नून लीग की टेंशनें, नून लीग की परेशानियां आने वाले वक्त में मजीद बढ़ जाएंगी। कुछ अहम तरीन खबरें जो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वो यकीनन आपको आने वाले वक्त के हालात के बारे में बहुत कुछ समझा जाएंगी। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने हमें ये भी ज़रूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त में पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको शाहिद खाकान अब्बासी का ये ट्वीट दिखाते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जिसके अंदर शाहिद खाकान अब्बासी ने वाज़ेह तौर पर यह लिखा है कि मेरा अब नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं, मैंने ये फैसला अपने ज़मीर के मुताबिक किया है। अगर इमरान खान ने टिकट दिया तो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ना पसंद करूंगा और किसी ओहदे की लालच नहीं, बस तारीख में अपना नाम हक का साथ देने वालों में दर्ज करवाना चाहता हूँ। इसके नीचे ABC की खबर थी जिसके अंदर लिखा गया था कि ब्रेकिंग न्यूज़, साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के देरीना साथी शाहिद खाकान अब्बासी का नून लीग को छोड़ने का फैसला। अब आप नाज़रीन ग्रामी ये देख लीजिए कि एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए जितने बड़े पैमाने पर काम किया गया, जितने बड़े पैमाने पर जुल्म जबर किया गया, तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े ऐसे रहनुमा के जो हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते आए थे, वो हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहे थे, अब वो अपनी पार्टी को छोड़ रहे हैं। और सिर्फ छोड़ नहीं रहे बल्कि वो साथ में ये ऐलान भी कर रहे हैं कि अगर इमरान खान ने उन्हें टिकट दिया तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगे। यानी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन लोगों ने जितना कुछ भी करना था वो करने के बावजूद अब एक मरतबा फिर से इनके बुरे वक्त और बुरे हालात शुरू हो चुके हैं। अब ये आपकी स्क्रीन पर दूसरा ट्वीट चल रहा है फैसल खान नामी एक सारिफ का, जिसने तस्वीर लगाकर ऊपर लिखा है कि बाजोड़ कन्वेंशन से गिरफ्तार साबिक MPA शकील खान का 4 सदा में जमानत मंजूर, अल्हम्दुलिल्लाह जेल से रिहा। यानी एक जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ने वालों की लाइन लग चुकी है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन कारकुनान और मरकजी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया था, अब आहिस्ता आहिस्ता उनको छोड़ने के अहकामात भी शुरू हो चुके हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर अहमद वड़ाइच का एक और ट्वीट चल रहा है जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि हमारे ज़िला के डिप्टी कमिश्नर मकामी बाअसर अफराद को बुलाकर कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के मुखालिफ उम्मीदवार की हमायत करें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने भी मकामी अफराद को दफ्तर में बुलाया, इसकी निशानदेही हबीब अकरम ने भी की। क्या ये साहिबान साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे? अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस तरह के जो ट्वीट हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ शहरों से लोग कर रहे हैं, और वो सब यही बता रहे हैं कि वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं और DPOs हैं वो लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना खड़े हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट ना करें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर चले जाएं। अब इन तमाम हालात के अंदर भला कौन ये बात मानेगा कि पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन होने जा रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शन साफ शफाफ होंगे? अब ये सदीक जान जो पाकिस्तान के बड़े माया नाज सहाफ़ी हैं, उन्होंने अजहर मशवानी नामी एक सारिफ का ट्वीट रीट्वीट किया हुआ है रीपोस्ट करते हुए। उसके अंदर लिखा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले का पहला नतीजा, इनके लगाए गए रिटर्निंग ऑफिसर यानी DC ज़िला पशीन के हुक्म पर तहरीक इंसाफ वर्कर कन्वेंशन के लिए लगाया गया स्टेज उखाड़ दिया गया, कुर्सियां उठा ली गईं, लेकिन वर्कर्स और सूबाई क़यादत ने ज़मीन पर बैठ के कन्वेंशन शुरू कर दिया। यानी कि अब ये अंदाज़ा लगाइए कि इतने गिर चुके हैं ये लोग कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुर्सियां तक और उनके टेबल तक उठा कर ले जाते हैं, मगर आगे से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं आप उनका
का जोश और जज्बा देखिए कि वो नीचे बैठकर ही अब जो जलसे हैं उनको अटेंड कर रहे हैं, उन जलसों को सुन रहे हैं। इसी तरह का एक और सारिफ ने भी ट्वीट किया हुआ है और उसने लिखा हुआ था कि कल काजी फाइज ईसा के फैसले के बाद आज पीटीआई बलोचिस्तान पशीन वर्कर्स कन्वेंशन पर डिप्टी कमिश्नर का क्रैकडाउन, पुलिस स्टेज उखाड़कर कुर्सियां और बाकी सामान साथ ले गई, लेकिन फिर भी बलोचिस्तान के गयूर अवाम डट गए हैं और कन्वेंशन जोरों शोर से जारी है। मान लो आप हार चुके हैं साहब। यानी कि ये अंदाज़ा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर जो क्रैकडाउन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ शुरू है, मगर उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कामयाबी की तरफ चलती जा रही है। अब सियासत.pk ने आलमगीर खान के बारे में एक ट्वीट लिखा और उस ट्वीट के अंदर कहा गया कि जो कमिश्नर्स वगैरह एमपीओ के तहत तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को गिरफ्तार कर रहे हैं वो ही इलेक्शन में आरओ होंगे तो शफाफ इलेक्शन तो बढ़ गया। इसी के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी थी, यानी कि तहरीक इंसाफ ने अब जो ये दरख्वास्त दी हुई थी कि जी आरओ और जो दूसरे लोग हैं उन लोगों को अदलिया से लिया जाए, और इसके ऊपर मियां शहबाज शरीफ ने भी एक ट्वीट कर दिया था और उसके अंदर उन्होंने लिखा कि ये देखिए जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन रुकवाने या इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन रुकवाने या इलेक्शन से भागने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि ये कहा था कि जो अफसरान हैं उनको तब्दील कर दिया जाए, और उन अफसरान को तब्दील किए बगैर ही अब इलेक्शन शेड्यूल दे दिया गया है, जिसका साफ मतलब ये है कि आने वाला इलेक्शन किसी भी सूरत साफ शफाफ नहीं हो सकता। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुश्किल तरीन हालात के अंदर किस तरह से सर्वाइव करती है और किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हराने में कामयाब होती है, क्योंकि दूसरी जानिब जो हालात नजर आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के नजर आ रहे हैं कि शायद आने वाले वक्त में पाकिस्तान के वजारत उज़्मा नवाज शरीफ को प्लेट में रख कर दे दी जाए। मगर अब नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात ये हैं कि एक जानिब मरियम बीबी और शहबाज शरीफ का अलहदा धड़ा बन चुका है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े रहनुमा अब पार्टी छोड़ रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी और इसी जैसे दानियाल अजीज जैसे बहुत सारे लीडर हैं कि जो आस्ता आस्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों से ना सिर्फ मायूस हो रहे हैं, बल्कि उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी तबाही खुद अपने हाथों से लिखी है और इनकी इस तबाही को कोई भी बड़ी ताकत नहीं बचा पाएगी।